24 साल का नौजवान हूँ। मेरा नाम सचिन है। मैं 10वीं तक पढ़ा हूँ। मैं मुंबई में मेरे दोस्तों के साथ काम धंधा करने के लिए आया था। मेरे दोस्तों की यहाँ बहुत पहचान थी। उसका फायदा मुझे हुआ और मुझे एक धर्म कांटे पर 9,000 महीना की नौकरी मिल गई थी। मुझे खुशी हुई कि चलो, कुछ तो काम मिला। अब मैं मुंबई में अच्छी तरह से रह सकूंगा। मैं सुबह उठकर धर्म कांटे पर जाता था और वहीं नाश्ता करता था। फिर 11 के दरमियान मालिक आते थे और वह मेरे लिए खाने का डब्बा भी लाते थे। इसलिए मुझे सिर्फ शाम में ही खाना बनाना पड़ता था। वहां बहुत से ट्रक वाले अपने ट्रक के अंदर के माल का वजन करने के लिए आते थे और मैं कुछ फेर बदल करके उन्हें माल कम दिखा देता था, जिसके बदले वह मुझे 400 से शून्य दे देते थे। इसलिए मेरी ऊपर की कमाई भी जोर में थी। मैं मेरे मालिक का भी ख्याल रखता था। वह भी मुझसे खुश थे, पर अभी मुझे एक लड़की की जरूरत थी। मेरे धर्म कांटे पर रात दिन ड्राइवर लोग ही आते थे। बहुत दिनों से मुझे एक लड़की का दर्शन भी नहीं हुआ था। मेरे मालिक को ड्रिंक करने की आदत थी। वह रोज ही ड्रिंक करता था। मैं भी कभी कभी मालिक को कंपनी दिया करता था। कभी अगर उन्हें ड्रिंक ज्यादा हुई तो मुझे ही उनके कार से उन्हें घर छोड़ना पड़ता था। उनके घर उनकी एक जवान बेटी और करीबन उतने ही उम्र की उनकी बीवी थी। हुआ यूं कि ये जो उनकी बेटी थी वह उनके पहले बीवी से हुई थी। फिर उन्होंने दूसरी औरत से शादी की। इसीलिए उसकी उम्र अब उनके पहले बेटी जितनी थी, इसलिए वह दोनों एक दूसरे की बहनें ही लगती थी। जब कभी मैं मालिक के घर जाता था, तब उनकी बीवी मतलब मेरी मालकिन मुझे टेंशन में है जैसा लगती थी। कभी कभी रात में मैं उनके ही पास खाना खाता था और वहीं पर सो जाता था। मालकिन मुझे खाना देती थी, इसलिए हम दोनों में बातचीत होने लगी। कभी कभी वह मेरी तरफ एक सरीका देखती थी। उसके दिल में क्या चल रहा है, मुझे इसकी भनक भी नहीं थी। एक दफा हमेशा की तरह मालिक को ड्रिंक ज्यादा हुई तो उनकी कार से मैं उन्हें घर ले आया। मैंने दरवाजे की बेल बजाई तो मालकिन ने दरवाजा खोला। मालिक की अवस्था देखकर वह नाराज हो गई और फिर हम दोनों ने मिलकर मालिक को उनके रूम तक छोड़ा। तब मालिक बड़बड़ा रहे थे कि सचिन, तू आज यहीं पर रुक जा और खाना खा ले। मैं बोला, ठीक है मालिक। और फिर कुछ देर बाद मालकिन ने मुझे खाना दिया। मालकिन मुझे काफी उदास लग रही थी, इसलिए मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ मालकिन, आज बहुत उदास लग रही हो। वह टेंशन भरे लहजे में बोली, क्या बोलूं सचिन, मेरी तो किस्मत ही खराब है। तू तो देख ही रहा है ना क्या हाल है इनका। मैं बोला, मालकिन, हमें उनके पीने पर कंट्रोल लाने की कोशिश करनी चाहिए, फिर शायद वह ज्यादा नहीं पिएंगे। वह बोली, क्या खाक नहीं पिएंगे? आज मैं तेरी बेड मेरे रूम के बाजू में ही लगाती हूं। तू खुद खिड़की में से देख और फिर तू ही बता मुझे मेरी किस्मत कैसी है। तो मैं एकदम दुविधा में पड़ गया। मुझे लगा मालिक मालकिन को खुश नहीं करते होंगे। खाना खाने के बाद मैं कुछ देर टीवी देखते बैठ गया। फिर मालकिन आई और बोली, सचिन, अब देर हो गई है, तेरा बेड भी लगाया है, तू जाकर आराम कर। मैं बोला, जी हाँ मालकिन। और मैं उनके रूम के बाजू वाले मेरी रूम में लगी बेड पर जाकर लेट गया। जिस रूम में मैं सोया था उसको लग के ही मालिक और मालकिन का रूम था। बीच में एक दीवार और उस दीवार को एक खिड़की थी जो हमेशा बंद रहती थी, पर वहां एक छोटा सा होल था जहां से बाजू के रूम का सब कुछ नजर आता था। इसीलिए मैं मालकिन के कहे अनुसार वहां आंख लगाकर अंदर देखने लगा। मैंने देखा कि मालिक कुछ तो बड़बड़ कर रहे थे और उसे खुद की तरफ खींच रहे थे, पर मालकिन को दारू की बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसलिए वह अपना मुंह बाजू में करके उनके पास से दूर जाने को कर रही थी। मालिक को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वह उसे थप्पड़ लगाकर बोले, मैं तुझे नजदीक खींच रहा हूं और तू दूर जाने को कर रही है। चल चुपचाप इस बात को देख। बेचारी मालकिन करेगी भी क्या? अपने पति का आदेश तो उसे मानना ही था बे था। वह उसकी मुरझाई बात को हाथ में लेकर क्या ही करती, पर उसे लेना पड़ा। किसी तरह ऐसा वैसा करके मालिक बह गया, पर मालकिन को कुछ असर नहीं हुआ। फिर मालिक करवट बदलकर सो गए। मालकिन ने भरी आंखों से खिड़की की तरफ देखा। मुझे अब समझ आ चुका था। फिर मालकिन बाथरूम से फ्रेश होकर रूम से बाहर आई। मैं अब खिड़की से हटकर अपने बेड पर लेटा हुआ था। मुझे पता था कि मालकिन अब पक्का रखती आएगी, और एकदम वैसा ही हुआ। मालकिन मेरे रूम में आई
और मेरे बाजू बैठ गई। वह रोते रोते मुझे बोलने लगी, देखा ना सचिन, तूने अब तू ही बता, कैसे जियो, मैं किसी तरह का सुख नहीं है मुझे यहां। और फिर से वह रोने लगी। तभी मैं उसके कंधे को पकड़कर उसके आंसू पोंछ हुए, उसके गालों पर हाथ फेरने लगा। कितनी खूबसूरत थी मेरी मालकिन, एकदम जन्नत की परी। मैंने उसे झटके से अपनी तरफ खींच लिया। वह बिना कुछ बोले मेरी तरफ आ गई। अब हम दोनों एक दूसरे में खोए जा रहे थे। उसे तो इस बात की बहुत ही जरूरत थी और मुझे भी यह सब चाहिए ही था। अब हम दोनों का आलम मदहोश हो चुका था। बहुत सालों बाद उसे इतना आनंद आ रहा था और मुझे भी। हम दोनों हमारी मर्जी मुताबिक हमारी इच्छाएं पूरी कर रहे थे। हमें मालिक की चिंता नहीं थी, क्योंकि वह एक बार सो गए तो सुबह तक उठते नहीं थे। इसी तरह हम दोनों एक दूसरे को खुश कर रहे थे। मालकिन बोली, सचिन प्लीज तू हमेशा ऐसे ही आया कर और मेरी उदासी दूर किया कर। अब तो तू ही मेरा सहारा है। उसके बाद मैं हमेशा बातों बातों में मालिक को कुछ ज्यादा ही पिलाता था और ज्यादातर उनके ही घर रहता था। इस पूरे सिचुएशन में मेरी सोच इतनी ही थी कि अगर किसी के कठिन समय में उसकी मदद करने में कुछ भी बुरा नहीं है, और मैंने मालकिन की दिलोझा से मदद की कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।